हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो अपना रह गया था लिंग निर्धारण का। वही जो तो लिंग निर्धारण को समझाने के लिए जो सिद्धांत है वो सटन वो बोर ही नहीं दिया था। जैसे ह्यूमन्स में कितने क्रोमोजोम होते हैं? 46। अगर पेयर में देखें, जोड़ी में देखें तो वो क्रोमोजोम कितने होते हैं? 23 होते हैं। मतलब जोड़े देखें तो 23, वैसी क्रोमोजोम संख्या कितनी होती है? 46, जिसमें से 44 गुणसूत्र तो काई गुणसूत्र होते हैं, मतलब ऑटोसोम्स होते हैं, और 2 गुणसूत्र होते हैं वो हेटेरोसोम्स होते हैं, यानी समजात और विषमजात। जैसे 44 गुणसूत्र होते हैं वो काई गुणसूत्र वो सेम होंगे, और 2 गुणसूत्र हैं वो क्या होंगे? लैंगिक गुणसूत्र होंगे तो विषमजात होंगे। इसको क्या बोलेंगे? सोमेटिक बोलेंगे, और इसको जेनेटिकल बोलेंगे। तो जो 2 गुणसूत्र होते हैं वो जननिक होते हैं, मानी सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो देखते हैं कि लिंग निर्धारण को समझाने के लिए 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 लिंग निर्धारण सिद्धांत सटन व बावेरी ने दिया था। ठीक है, जैसे ह्यूमन क्रोमोसोम है, ह्यूमन क्रोमोसोम में कितने होते हैं? 46 होते हैं। अगर जोड़े में देखे जाए तो क्या होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, यानी जोड़ी। ठीक है, ये भी 2 भाग में होते हैं। जैसे जो 44 गुणसूत्र है, 44 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, जिसमें से तो जो 22 होते हैं वो जोड़े हैं, और 23वां गुणसूत्र है जो 2 गुणसूत्र होते हैं। आपको इतना तो पता ही है कि पेयर में कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो ठीक है ना, जो 1 पेयर मान सकते हैं अपन। तो ये जो गुणसूत्र है वो लैंगिक गुणसूत्र है, और ये जो गुणसूत्र है वो काई गुणसूत्र है। काई गुणसूत्र हमेशा क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं, यानी समजात होते हैं। ऑटोसोम का मतलब है समजात, और हेटेरोसोम्स का मतलब है विषमजात। हेटेरोसोम मतलब विषमजात है। ठीक है, मतलब जननिक, यानी सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, इसे एलोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? एलोसोम्स बोलते हैं। और ये होते हैं जो सोमेटिक होते हैं। सोमेटिक यानी कायिक। जैसे पादपों में होते हैं ना वेजिटेटिव। ठीक है, तो ये होते हैं कायिक, और इन कायिक को ही क्या बोलते हैं? अलिंग गुणसूत्र। मतलब इनमें लिंग निर्धारण का कोई क्षमता नहीं होती, और इनमें लिंग निर्धारण की क्या होती है? क्षमता होती है। ठीक है, तो ये था क्रोमोसोम आपका। अब देखेंगे निषेचन के आधार पर लिंग निर्धारण। निषेचन के आधार पर लिंग निर्धारण। निषेचन के आधार पर लिंग निर्धारण। ठीक है, इसमें निषेचन के आधार पे लिंग निर्धारण होता है एक होता है इसमें प्रोगेमी, सिनगेमी और एपिगेमी। प्रोगेमी है, उसमें क्या होता है? लिंग निर्धारण निषेचन से पहले ही हो जाता है। मतलब लिंग का निर्धारण निषेचन से पहले ही हो जाता है। जैसे मधुमक्खी में नर भ्रूण का निर्माण, और इसे क्रिया क्या कहलाती है? पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है।
दूसरा है सिनगेमी। सिनगेमी में लिंग का निर्धारण निषेचन के ठीक समय होता है, मतलब जब निषेचन हो रहा होता है तभी क्या होते हैं, लिंग का निर्धारण होता है और नर मादा युग्मकों के केंद्रकों में उपस्थित गुणसूत्र की जोड़ में बना लेते हैं। अर्थात नर मादा युग्मकों के केंद्रकों में उपस्थित गुणसूत्र जोड़े बना लेते हैं, जैसे जंतु और प्लांट, जैसे आम जंतु होते हैं और प्लांट वाले। और एपिगेमी क्या होता है, इसमें लिंग का निर्धारण निषेचन के बाद होता है, जैसे मगरमच्छ और कछुआ। तो ये देखेंगे प्रोगेमी। प्रोगेमी इसमें लिंग का निर्धारण, इसमें लिंग का निर्धारण निषेचन से पहले हो जाता है, निषेचन से पहले हो जाता है। जैसे मधुमक्खी में नर ड्रोन का निर्माण, ठीक है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस द्वारा ये क्रिया होती है, जिसमें लिंग का निर्धारण निषेचन से पहले ही हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रोगेमी कहते हैं। इसे पार्थेनोजेनेसिस भी क्या होते हैं, अनिषेक जनन को ही क्या करते हैं, जिसमें बिना निषेचन के ही क्या हो जाता है, फल का निर्माण हो जाता है, उसे अनिषेक जनन भी कहते हैं। दूसरा है सिनगेमी। सिनगेमी इसमें लिंग का निर्धारण निषेचन के ठीक समय होता है। इसमें लिंग का निर्धारण अर्थात नर क्या कहते हैं, मादा युग्मकों के केंद्रकों में उपस्थित गुणसूत्र जोड़े बना लेते हैं, जैसे अधिकांश जंतु और पादपों में, जैसे अधिकांश जंतु और पादपों में। ठीक है। तीसरा है, क्या होता है, एपिगेमी। यहाँ लिख देती हूँ मैं, एपिगेमी। ठीक है। एपिगेमी में इसमें लिंग का निर्धारण निषेचन के बाद होता है, निषेचन के बाद होता है, जैसे मगरमच्छ और कछुआ। जैसे मगरमच्छ और कछुआ। ठीक है। तो ये था मतलब लिंग का निर्धारण। तो इसमें ये था कि लिंग का निषेचन के आधार पे लिंग का निर्धारण, जिसमें एक था प्रोगेमी, सिनगेमी और एपिगेमी। सिनगेमी में क्या होता है, निषेचन के ठीक समय होता है, जैसे अपने में होता है ना और जंतु में होता है, वो सिनगेमी ही सबसे ज़्यादा होता है। प्रो मतलब पहले, एपी मतलब बाद में। तो ये एपिगेमी निषेचन का, लिंग का निर्धारण निषेचन के बाद होता है, जैसे कछुआ और मगरमच्छ जैसे। ठीक है। और ये प्रोगेमी में क्या होता है, पहले होता है, जैसे नर का निर्माण। नर ड्रोन मतलब मधुमक्खी में। ठीक है। तो आज इस टॉपिक को हम कैसे भी करके थोड़ा सा और बचा है और ख़त्म कर देंगे। जैसे अब पढ़ेंगे लिंग निर्धारण की क्रियाविधि।
लिंग निर्धारण की क्रियाविधि। इसमें देखो XX क्या होता है, मादा होता है, और XY क्या होता है, नर होता है, ठीक है ना। XX क्या होता है, मादा होता है, और XY क्या होता है, नर होता है। इसको क्या बोल सकते हैं, लेजियस टाइप बोलते हैं, लेगिस टाइप बोलते हैं, लेगिस टाइप बोलते हैं, ठीक है। जैसे मादा है, फीमेल है, 2A है क्रोमोजोम, XX आया। इसमें दो प्रकार बन सकते हैं, जैसे A+X, A इसका, X इसका, A+X। सेम क्रोमोजोम है, इसलिए क्या बना, होमोगेमेटिक यानी गाइनोस्पर्म, होमोगेमेटिक यानी गाइनोस्पर्म, गाइनोस्पर्म। अब नर है, नर में क्या होगा, XY, तो 2A+XY। अब इसका बनाएंगे तो A+X, A+Y। क्यों, ये तो सेम है, होमोलोगस है। और ये क्या हो गया, हेटेरोगेमेटिक, हेटेरोगेमेटिक। ये होगा एंडोस्पर्म, 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 ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल देखें तो अधिकांश जंतुओं में और मनुष्यों में पाया जाता है। ये जो है सेक्स निर्धारण यानी लिंग निर्धारण किस में पाया जाता है, मनुष्य में और जंतुओं में। एग्जाम्पल देखें, उदाहरण देखें। मनुष्य एवं जंतुओं में, मनुष्य एवं जंतुओं में, जैसे कॉस्निया एंड मेलेंड्रियम, मेलेंड्रियम, मेलेंड्रियम क्या है, प्लांट में, और ये सबसे पहले किस में खोजा गया, पादप में खोजा गया न, मतलब सबसे पहले जो लिंग निर्धारण है वो किस में खोजा गया था, पादपों में। इसमें सर्वप्रथम पादपों में लिंग निर्धारण खोजा गया, लिंग निर्धारण खोजा गया, ठीक है। अब 2 नंबर देखते हैं, जेड और जेड नर, जेड और डब्लू मादा। ये दूसरा टाइप है, क्या है, टाइप है। ये जो था ना ह्यूमंस में था, एक्स और XY, और ये किस में है, पक्षियों में, मछलियों में, रेप्टाइल्स में, ठीक है ना, और फ्रेगेरिया प्लांट में आदि में था ये, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, होमोगेमेटिक। नर क्या होते हैं, इसमें क्या थी, मादा क्या थी, होमोगेमेटिक। इसमें नर क्या है, होमोगेमेटिक। इसमें मादा क्या है, हेटेरोगेमेटिक। जैसे पक्षियों में, मछलियों में, रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल्स जिसमें सर्प आते हैं, रेप्टाइल्स में, और फ्रेगेरिया प्लांट में, फ्रेगेरिया
प्लांट में। तीसरा है एक्स मादा और एक्स नोट नर। एक मधुमक्खी याद आ रही है क्या? वही मधुमक्खी वाला ही, ठीक है। इसमें क्या है, प्रोटेनेरोटाइप इसे बोल रहेंगे। ये इम्पोर्टेंट भी है, इम्पोर्टेंट कर दो, ठीक है ना। प्रोटेनोटाइप लिंग निर्धारण। तो ये था होमोगेमेटिक, सेम दिख रहा है ना। तो ये क्या होगा, होमोगेमेटिक। और नोट तो क्या है, हेटेरोगेमेटिक। नोट का मतलब है कि इसमें एक क्रोमोसोम नहीं बना, ठीक है। जैसे टिड्डा है, टिड्डा जानते हो ना, गर्मियों में आता है। टिड्डा मतलब फसलों को नुकसान पहुंचाता है। कॉकरोच, एस्केरिस आंत में पाया जाता है, एस्केरिस में, ठीक है। और डाइस्कोरिया प्लांट में, डाइस्कोरिया प्लांट में। अगला है वेलिसनेरिया प्लांट में, वेलिसनेरिया प्लांट, वेलिसनेरिया प्लांट, ठीक है। ये तो था क्रिया विधि लिंग धारण की। एक्स भी होता है, जेड भी होता है। जेड आप याद रख लेना कि मतलब पक्षी याद रख लोगे तो आप मछलियाँ भी याद आ जाएंगी आपकी, और रेप्टाइल्स भी आ जाएंगी। और एक प्लांट ज़रूर याद रखना, जैसे ये है जो कि इसमें नोट आ गया तो ये इम्पोर्टेंट भी है, जैसे कॉकरोच है, टिड्डा है, एस्केरिस है, डाइस्कोरिया प्लांट है, etc। अब है लिंग निर्धारण की हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड मेथड। लिंग निर्धारण का हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड मेथड। जैसे मधुमक्खी, नर क्या होता है, एन। मधुमक्खी, टू एन जैसे मादा। इसमें क्या आती है, रॉयल जेली आती है, रानी मधुमक्खी, यही बच्चे जन्म देती है, ठीक है ना। और ये क्या होती है, जननशील होती है। क्या होती है, जननशील होती है। इसमें रानी ही केवल ऐसी है जो बच्चों को जन्म दे सकती है, और जो वर्कर होती है दूसरी, वो बच्चों को जन्म नहीं देती। वो क्या करती है, श्रमशील होती है, यानी श्रमिक होती है। श्रमिक होती क्यों होती है, क्योंकि ये बंदे होते हैं, स्टेराइल होते हैं, बच्चों को जन्म ही नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, मतलब बंदे हो गए। ये क्या होगी, रानी होगी, यानी बच्चों को जन्म देती है, वो क्या होगी, ड्रोन। इनर होता है, क्या होता है, ड्रोन होता है, जो राजा होता है, ठीक है ना। तो नर होता है वो एन होता है, और मादा होती है वो टू एन होती है। तो एन क्या है, हैप्लॉइड है, और टू एन क्या है, डिप्लॉइड है। इसीलिए इसमें कहा गया है, मतलब ये कहते हैं, इसीलिए कौन सी विधि है लिंग निर्धारण की, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड मेथड। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड किसमें पाया जाता है, मधुमक्खी में, जिसमें नर क्या होता है, ड्रोन होता है, और मक्खी क्या होती है, जाली होती है, ठीक है। अब है जंतुओं में, यानी जानवरों में।
जानवरों में क्या होते हैं, जब जायगोट के डेवलपमेंट से, जब दो जायगोट है के डेवलपमेंट से फ्रेगमेंटल ट्विंस बनते हैं, मतलब जब दो जायगोट है उनका विकास होता है तो क्या होता है, उनसे फ्रेंटल ट्विंस बनते हैं, यानी दो बच्चे बनते हैं। तो इसमें नर तो क्या होता है, सामान्य होता है, लेकिन मादा क्या होती है, स्टेराइल होती है, मतलब आगे फटाई नहीं हो सकती। ऐसी मादा को फ्री मेंटेन बॉडी कहते हैं, ऐसी मादा को फ्री मोर्टीन बॉडी कहते हैं, जिसमें क्या होती है, जननिक हार्मोन प्रजननांगों का डेवलपमेंट नहीं होता। तो जानवरों में जब दो जायगोट, जानवरों में जब दो जायगोट के डेवलपमेंट से फैटर्नल ट्विंस बनते हैं तो नर तो सामान्य होता है, लेकिन मादा स्टेराइल हो जाती है, स्टेराइल हो जाती है। ऐसी मादा को फ्री मार्टिन बॉडी कहते हैं, जिसमें जननिक हार्मोन तथा जननांगों का डेवलपमेंट नहीं होता। जैसे भेड़, बकरी, गाय, सुअर आदि। ये स्थिति जब है तब जो दो जायगोट हो, ठीक है, अन्यथा नहीं है। और मनुष्य में क्या होती है, फ्री मोटिन बॉडी नहीं होती। मनुष्य में फ्री मार्टिन बॉडी नहीं होती। मनुष्य में फ्री मोर्टिन बॉडी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें क्या होते हैं, नर मादा के हार्मोन, नर और दोनों मादा दोनों के हार्मोन तथा जननांग एक साथ क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। क्योंकि नर मादा के हार्मोन तथा जननांग एक साथ डेवलप होते हैं, ठीक है। अब है बार बॉडी के आधार पर लिंग निर्धारण। बार बॉडी के आधार पर लिंग निर्धारण। बार बॉडी के आधार पर लिंग निर्धारण।
ठीक है। इसको दूसरी मतलब इंग्लिश में इसको मतलब दूसरे तरीके से इसको साइटोलॉजिकल सेक्स डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। ठीक है। बार बॉडी एक क्या है, ड्रम लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? ड्रम। ड्रम जानते हो ना? ड्रम तो जानते होंगे, मतलब लोहे वाला होता नहीं, यही वाला। बार बॉडी क्या होती है? ड्रम लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि न्यूट्रोफिल्स की सतह पर पाई जाती है। बार बॉडी एक ड्रम लाइक स्ट्रक्चर होती है जो मादाओं में क्या होती है? इंटरफेज अवस्था में मादाओं में इंटरफेज अवस्था में दो अक्ष गुणसूत्र होते हैं। दो अक्ष गुणसूत्र होते हैं जिसमें अक्ष गुणसूत्र यूक्रोमेटिन। क्या होता है? यूक्रोमेटिन। तथा दूसरा गुणसूत्र हेटेरोक्रोमेटिन होता है। जब इन्हें अभिरंजित किया जाता है, जब इन्हें अभिरंजित किया जाता है तो क्या होते हैं? हेटेरोक्रोमेटिन है वो क्या होते हैं? अत्यधिक गहरे पिंड के रूप में दिखाई देते हैं। ये जो हेटेरोक्रोमेटिन है, तब हेटेरोक्रोमेटिन अत्यधिक पिंड के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे बार बॉडी कहते हैं। बार बॉडी की संख्या अक्ष गुणसूत्र की संख्या से एक कम होती है। बार बॉडी की संख्या अक्ष गुणसूत्र की संख्या से एक कम होती है। सामान्य मादा सामान्य नर
जैसे क्या होता है, बार बॉडी की संख्या अक्ष क्रोमोसोम की संख्या से एक कम होती है। जैसे सामान्य जो मादा है उसमें 44 तो होते ही हैं, 2 अक्ष तो एक हो गए। सामान्य नर है तो इसमें क्या है, 44 है, और अक्ष वाई है तो क्या हो गया, इसमें 0 हो गया। एक ही तो अक्ष है, दूसरा तो है ही नहीं बार बॉडी की संख्या। भाई लिंग निर्धारण की बार बॉडी की संख्या क्या करते हैं, 2 अक्ष से मिलते क्या बनता है, एक बनता है। तो इसमें तो एक है ही नहीं, 2 अक्ष है ही नहीं, तो एक ही अक्ष है तो 0 हुआ ना। अब हुआ टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, 44 तो हो गए, और ये भी होगी अक्ष और 0, मतलब वाई गुणसूत्र क्या होता है, अक्सर या वाई दोनों में से क्या होता है, अब्सेंट ही होता है। तो टर्नर सिंड्रोम होता है, जैसे लैंगिक गुणसूत्रों का एक कम होना क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है। और डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, क्लाइन फैक्टर, क्लाइन फैक्टर 44 प्लस अक्स अक्स वाई, एक तो ये स्थिति होती है। दूसरी 44 प्लस एक्स 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 वाई, मतलब 3 अक्स आ गए, इसमें 2 अक्स आ गए, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो इसमें क्या होती है, एक हो सकती है या 2 हो सकती है, इसमें 2 आ गए ना बाबा, तो 2 भी हो सकती है। अब होती है सुपर मेल अधीनर, ठीक है, सुपर मेल 44 प्लस एक्स, सॉरी नीचे लिख देती हूँ, 44 प्लस एक्स वाई वाई क्या हो गया, 0। 2 अक्ष होने चाहिए भाई, एक अक्ष से काम नहीं चलेगा। जैसे 2 से एक पेड़ बनता है तो एक लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है। अब अधिमादा इसमें आएगा, देखना, अधिमादा सुपर फीमेल 44 प्लस एक्स एक्स एक्स, ठीक है, तो इसमें कितने होंगे, 2। तो ये आज आपका क्या हो गया है, जेनेटिक्स क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आज कल से हम पेशीय ऊतक पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज मैंने जेनेटिक्स क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। ओके बाय।